गुड इवनिंग अगेन। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे मशीन जीरो, पार्ट जीरो और प्रोग्राम जीरो। ये तीनों क्या चीज होती है, इनका क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में। मशीन जीरो, पार्ट जीरो और प्रोग्राम जीरो, ये क्या चीज होती है, कहाँ अप्लाई होता है, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, इसी को कवर करते हैं आगे। ये एक ग्राफ है जिसके अंदर अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक मशीन जीरो होती है और एक आपका प्रोग्राम जीरो होता है। मशीन जीरो वो वैल्यू है जहां से आपकी मशीन की होम पोजीशन होती है। ये एक जो पिक्चर दिख रही है ये आपको एक एचएमसी का पिक्चर है। एचएमसी की मशीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका जो एक्स जीरो है वो सेंटर में होता है। कई मशीनों का आपका साइड में भी होता है, लेफ्ट हैंड को भी होता है, राइट हैंड को भी होता है। वो मशीन टू मशीन वेरी करता है, सेम नहीं होता उसे। बट मशीन जीरो का मतलब आपकी मशीन की जो बेस वैल्यू, मशीन की बेस वैल्यू जहां से मशीन रेफरेंस चालू होते हैं और उस वैल्यू से जहां से आपकी सारी एक्सिस की लिमिट दी गई है, उसी एक्सिस से आपका उसी पॉइंट से एक्स की लिमिट होगी, वाई की लिमिट और जेड की लिमिट। लिमिट बोले तो एक्स की ट्रेवल कितनी है उसी पॉइंट से कैलकुलेट होगी, और ऐसे वाई की और ऐसे जेड की। तीनों पॉइंट वहीं से स्टार्ट होंगे। वो पॉइंट कहलाता है मशीन जीरो। प्रोग्राम जीरो वो होता है जिस पॉइंट से हमने प्रोग्राम के सारे पॉइंट को कैलकुलेट किया गया है, वो एब्सोल्यूट में होता है, जिसको हम वर्क पीस जीरो भी बोलते हैं। इसको प्रोग्राम जीरो, वर्क पीस जीरो, प्रोग्राम ओरिजिन, ये तीनों एक ही चीज होती है। सब बोलते हैं अलग अलग, मीनिंग इनका एक ही है। इस पॉइंट से हमने सारे पॉइंट के कैलकुलेट किए गए। उस पॉइंट से फिर डिफाइन होगा कि नेक्स्ट होल पे जाने के लिए इसका ओरिजिन से प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। इस ओरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड को कोई होल है या कोई मशीनिंग है तो वो माइनस में जाएगा, और इस ओरिजिन से अगर राइट को जाएगा तो वो प्लस साइड में जाएगा। ऐसे ही इस ओरिजिन से अगर अपर साइड में जा रहा है तो y प्लस होगा, और लोअर डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो y माइनस होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको पार्ट जीरो, कंपोनेंट जीरो या पार्ट जीरो पॉइंट मशीन पर उसकी स्थिति के लिए या मशीन पर एक से अधिक कंपोनेंट मशीन करने के लिए सभी पॉइंटों को फिर से कोडिंग के बिना प्रोग्राम किए जाने की अनुमति देते हैं। कोडिंग का मतलब क्या है कि हमने मशीन को ये बताना है कि पार्ट हमारा कहाँ पे रखा गया है। मशीन की जो एक लिमिट है उस लिमिट के अंदर पार्ट कहाँ पे लाई कर रहा है और उस पार्ट का जीरो कहाँ है, तो वो पार्ट जीरो कहलाता है। यदि अलग अलग एक बैच में कंपोनेंट को मशीनिंग किया जाता है तो मशीन सेट होने पर जीरो पॉइंट सेट किया जा सकता है। यदि कंपोनेंट को दोहराया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतिमा एक मात्रा अवधि के लिए, जो अधिकांश कंट्रोल जीरो पॉइंटों को संग्रहित करने की अनुमति देते हैं, स्टोर रखते हैं। प्रोग्राम एक उदाहरण इस प्रकार है जो मशीन के बेड पर किए गए फिक्चर डावल पिन के साथ मिलकर बहुत तेजी से कम समय में सेटअप की अनुमति देता है। मशीन के ऊपर जब फिक्चर को लोड करते हैं तो उसके ऊपर जो डावल है जहां पे बेड और पिक्चर की जो बीच की जो उसका ओरिजिन जो क्रिएट किया जाता है, उसके लिए सेटअप के लिए जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को पार्ट जीरो बोलते हैं। पार्ट जीरो की डेफिनेशन एक और है, दूसरा रेफरेंस पॉइंट जिसे सेटअप के दौरान डेवलप किया जाना है, एक विशेष पार्ट के लिए प्रोग्राम डेवलपमेंट के दौरान। दूसरा पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको, एक हो गया आपका मशीन जीरो, दूसरा पॉइंट इसके लिए बोलते हैं कि ये आपका पार्ट जीरो है। ये सीएनसी प्रोग्रामर द्वारा चुना जाता है, ये हमारी सुविधा के अनुसार है। इस पार्ट से संबंधित रेफरेंस पॉइंट को पार्ट के उपयुक्त स्थान पर चुना जाता है। इसे प्रोग्राम जीरो या अधिक सटीक मतलब एक्यूरेट पार्ट जीरो
या शून्य कहा जाता है। Part 0 is the origin of all point location as specified in CNC program. CNC प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमने कोऑर्डिनेट दिए हैं, जो वैल्यू दी गई हैं, वो सारे इसी ओरिजिन से कैलकुलेट होंगे या डिफाइन होंगे या लोकेशन पॉइंट माना जाएगा। उसको हम प्रोग्राम 0 या पार्ट 0 बोलते हैं। Part 0 is just one of several description used to identify a critical point applied to both part programming and part setup. Other common description of the same point are part origin and program 0. Regardless how this very critical point is described, it has only one meaning. Part 0 identify the physically location on the part from which all other dimension are based on. जैसे पहली स्लाइड में यही मीनिंग है कि जहां से सारे हमने डायमेंशन बेस किए गए हैं और फिजिकली कंपोनेंट के ऊपर वो पॉइंट होना चाहिए, तो वो कहलाता है पार्ट 0. In order to understand this very important subject, it is necessary to understand a few statement and definition as they are used in general CNC programming and CNC machining. In the summary, ये समरी क्या है कि इनके डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। पार्ट 0, पार्ट ओरिजिन, प्रोग्राम 0, प्रोग्राम ओरिजिन, ये 4 तरह के अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन इन चारों का मीनिंग पॉइंट एक ही होता है, सेम पॉइंट है। तो ये कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है कि कहीं पे कोई पार्ट 0 बोलता है, कोई पार्ट ओरिजिन बोलता है, या कोई प्रोग्राम 0 बोलते हैं, प्रोग्राम ओरिजिन। इन सब का मिला के पॉइंट एक ही है, मीनिंग मतलब एक ही है। पार्ट 0 इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द सीएनसी प्रोग्रामर। पार्ट 0 जो है, जो सेटर है या प्रोग्रामर है, उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। पार्ट 0 डज नॉट हैव द आइडेंटिकल टू ओरिजिन डायमेंशन इन ड्राइंग। पार्ट 0 जरूरी नहीं है कि ये ड्राइंग के अंदर दिया गया हो, ये नहीं दिया होता, ये बनाना पड़ता है जब प्रोग्राम करते हैं उस दौरान। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि पार्ट 0 इसलिए बोलते हैं कि पार्ट के अंदर वो 0 फिजिकली है या नहीं है पता नहीं, बट हमने एक एज्यूम किया है जहां से हमने प्रोग्राम के सारे पॉइंट वहीं से कैलकुलेट किए गए हैं, तो उसको पार्ट 0 बोला जाता है। ये पार्ट 0 ड्राइंग में डिफाइन नहीं होता है कि पार्ट 0 आपको ये मानना है या ये वाला पॉइंट पार्ट 0 के लिए सुटेबल है। वो हमारी मशीन की लिमिट और जो प्रोग्राम की लिमिट है उसके हिसाब से ही सेट किया जाता है कि वो जितना हमारा मशीन का दायरा है उसके अंदर उसकी सारी डायमेंशन कवर हो जाए। प्रोग्राम 0 वही है जहां से हमने सारे पॉइंट कैलकुलेट किए गए हैं। ये तो एग्जांपल दिए गए हैं पार्ट 0 के लिए, प्रोग्राम 0 के लिए, सॉरी। प्रोग्राम 0 यहाँ है जहां से हमने इसका पॉइंट कैलकुलेट ओरिजिन माना है। आपका मशीन 0 कहीं भी हो सकता है, बट प्रोग्राम 0 यही है जहां से हमने प्रोग्राम को 0 माना है। एक रेक्टेंगुलर में आपको दिया गया है, और ये P और P और P, ये 3 P का मतलब क्या है कि ये आपको, ये तो आपकी बटिंग है, ये वाली P, ये वाली बटिंग आपकी 1 और 2, ये 2 पिन जो है ये लोकेशन के काम आती है या ओरिएंटेशन के काम आती है। तो इससे जो पार्ट रखने के बाद पार्ट आपका डग डग हिलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा। ऐसे ही इसमें प्रोग्राम 0 है, एक राउंड शेप में अगर ये होल करने हैं इस पैटर्न में, तो उसके लिए ओरिजिन ये हो गया प्रोग्राम का। अब ये जो इस तरह के अगर कोई एज है, उसका ये एज कैसे निकाला जाता है? अगर कोई स्क्वायर, अगर कॉर्नर है, उस कॉर्नर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो एक ये मैग्नेटिक एज फाइंडर बनाया जाता है, ये स्टैंडर्ड मार्केट में मिलता है। इस मैग्नेटिक एज फाइंडर का मीनिंग क्या है कि आपको ये कॉर्नर एक एंगल में बना हुआ है, और ये जहाँ पे आपका कॉर्नर बनता है या जहाँ से आपका कॉर्नर खत्म होता है,
उसी के सेम सेंटर पे एक होल बनाया जाता है। इस होल को अभी अगर दोनों का एज हम निकाल नहीं सकते ऐसे, तो किसी भी ऐसी टूल से टच करके निकालेंगे तो इतना एक्यूरेट आएगा नहीं, तो इसको बट करके मैग्नेट से चिपका कर इस होल को डायल कर लेते हैं, जिससे इसका ओरिजिन ऑटोमेटिक निकल जाता है कम समय के अंदर अच्छी एक्यूरेसी के साथ। ये मार्केट में मिलता है, नहीं बना भी सकते हैं, सिंपल है ये कॉन्सेप्ट है। प्रोग्राम जीरो वर्क पीस पर स्थिति है जहां से सभी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन की जाती है, वो प्रोग्राम जीरो है। तब तक कोई नया प्रोग्राम जीरो पोजीशन स्थापित नहीं है कहाँ गया, ओके। तब तक कोई नया प्रोग्राम जीरो पोजीशन स्थापित नहीं है, तो मशीन जीरो और प्रोग्राम जीरो एक ही स्थिति पर स्थित है, एक ही पोजीशन पर स्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर हमने कोई वर्क जीरो या नहीं डाला है, नहीं यूज किया है, तो मशीन जीरो को ही पोजीशन प्रोग्राम जीरो समझेंगी मशीन, जब तक हम कोई उसको नहीं बताएंगे। प्रोग्राम जीरो की पोजीशन को आमतौर पर इस आधार पर चुना जाता है कि पार्ट प्रिंट ड्राइंग में डायमेंशन कैसे दिया गया है। यह वह पोजीशन है जो प्रोग्राम के लिए डायमेंशन की कैलकुलेशन करना सबसे आसान है। प्रोग्राम जीरो इन तरीकों में से एक द्वारा स्थापित किया जाता है। वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम G54 से G59 तक जो वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके द्वारा हम इसको चुनते हैं और रिकॉल किया जाता है। इनकी वैल्यू वहां स्टोर की जाती है, फिर इसको G54 या में किसी भी कोड को यूज करके उसको रिकॉल किया जाता है। G10 द्वारा डाटा ट्रांसफर स्टेटमेंट के द्वारा वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। एक G10 कमांड होती है जिसके द्वारा वर्क पीस कोऑर्डिनेट को ऑफसेट के अंदर इनपुट किया जाता है, वो प्रोग्राम से ट्रांसफर होता है। अगर मैनुअल भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल में आपको हर बार करना पड़ेगा, और प्रोग्राम में आपने कहीं वैल्यू डाल दी है और उस वैल्यू को जब भी वो प्रोग्राम रन करेंगे तो वहां पे चाहे कुछ भी वैल्यू उसको अपडेट कर देगा। G10 की कमांड जो होती है। अब मशीन जीरो क्या है? मशीन जीरो ये है जो आपकी होम पोजीशन है, ये मशीन जीरो कहला रही है। ये भी मशीन जीरो है, एक ये मशीन जीरो जेड एक्सीड में है। ये और ये एक ही मशीन का पार्ट दिखाया गया है कि यहाँ से आपको जेड का जीरो कहाँ होगा, जहाँ पे आपका एक्स वाई जीरो, वहीं पे जेड का जीरो होगा तीसरी एक्सिस में। किसी भी सीएनसी मशीन के रेफरेंस पॉइंट को मशीन डिजाइन, मशीन जीरो की डेफिनेशन क्या है? किसी भी सीएनसी मशीन के रेफरेंस पॉइंट को मशीन डिजाइन इंजीनियरों द्वारा प्रारंभिक मशीन डिजाइन के दौरान एक विशिष्ट निश्चित बिंदु पर चुना गया है, फिक्स पॉइंट पर चुना गया है। किसी भी सीएनसी मशीन के रेफरेंस पॉइंट को मशीन डिजाइन इंजीनियरों द्वारा प्रारंभिक इनिशियल, मतलब प्रारंभिक और इनिशियल मशीन डिजाइन के दौरान एक विशिष्ट निश्चित बिंदु पर चुना गया है। यह एक फिक्स पॉइंट है जो मशीन ट्रेवल लिमिट के भीतर स्थित है और उसकी वास्तविक स्थिति सामान्य रूप से नहीं बदलती। यह बिंदु स्थापित आमतौर पर मशीन रेफरेंस पॉइंट, मशीन शून्य या सिंपली होम की स्थिति कहा जाता है, होम पोजीशन भी कहा जाता है। इस वैल्यू को हम बदल नहीं सकते, ये वैल्यू मशीन मैन्युफैक्चरर द्वारा सेट की जाती है और मशीन की लिमिट भी वहीं से स्टार्ट होती है। मशीन जीरो पॉइंट सेम है, इसमें और थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, मशीन जीरो पॉइंट को तीन तरीके से सेट किया जाता है। ऑपरेटर द्वारा मैनुअल रूप से प्रोग्राम किया गया जीरो शिफ्ट वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा। ये मशीन जीरो नहीं, पार्ट जीरो है। ये ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई पार्ट जीरो है, मशीन जीरो नहीं है। जीरो शिफ्ट या वर्क कोऑर्डिनेट द्वारा सेट करने के लिए होल्डिंग फिक्चर या कंपोनेंट जो मशीन के लिए उपयोग किया जाने वाला है। मैनुअल सेटिंग कैसे होती है? ऑपरेटर स्पिंडल को इच्छा अनुसार पार्ट के जीरो पर एक्स और वाई में ले जाकर जीरो का पता लगाने के लिए और फिर कंसोल पर
कोऑर्डिनेट रजिस्टर में 0 को सेट कर देते हैं। कंसोल का मतलब जो उसका पैनल है, उस पैनल के ऊपर मशीन की जो वैल्यू आ रही है एक्स और वाई की, वो हम वर्क ऑफसेट के अंदर सेट कर देते हैं, जिससे हम उसको रिकॉल किया जा सके उसी नंबर को जहां पे स्टोर किया गया है। ये थे हमारे आज के वर्क पीस, सॉरी, मशीन 0, पार्ट 0 और प्रोग्राम 0। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ओपन है।